सभी को नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा आरोह भाग 2 से कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय और उनकी कविता के बहाने और बातचीत तिथि पर से अवगत होंगे। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए अपनी वीडियो से और लगातार देखिए। सबसे पहले इनके जीवन परिचय को लिखेंगे और याद करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपके काव्यखंड से ही कवि परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुंवर नारायण का जीवन व साहित्यिक परिचय। शुरू करते हैं। कुंवर नारायण का जीवन परिचय में शुरुआत में आप शीर्षक लिखेंगे जीवन परिचय। कवि कुंवर नारायण का जन्म जो है 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद नगर में हुआ। याद रखेंगे, फैज़ाबाद आपने याद रखना है। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में प्राप्त की। इंटर यानी 12वीं तक उन्होंने विज्ञान विषय को अपनाया। बाद में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। याद रखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय से। आरंभ में ही वे घूमने फिरने में विशेष रुचि रखते थे। 1955 में उन्होंने पोलैंड, रूस, चीन, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों का भ्रमण किया। आजीविका के लिए उन्होंने संपादन कार्य भी किया। 1956 में युग चेतना पत्रिका के संपादक बने। युग चेतना नामक पत्रिका के संपादक रहे। लंबे समय तक पत्रिकाओं से जुड़े रहे। बाद में नया प्रतीक पत्रिका के संपादन से भी जुड़े, यानी संपादक बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश की नाटक मंडली का अध्यक्ष भी बनाया गया उनको। याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, किस कवि को उत्तर प्रदेश की नाटक मंडली का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपने कुंवर नारायण को लिखना है। कुछ समय बाद वे भारतेंदु नाटक मंडली के अध्यक्ष भी बने। बाद में उन्होंने निजी व्यवसाय यानी मोटर उद्योग को अपना लिया था। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद साहित्यिक रचनाएं आप हेडिंग डालेंगे, शीर्षक डालेंगे और इसमें लिखेंगे कुंवर नारायण ने सबसे पहले अंग्रेजी में कविताएं लिखना आरंभ किया। बाद में हिंदी कविताएं लिखने लगे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविताओं के साथ साथ कहानियाँ, समीक्षाएं आदि भी लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, आप लिखेंगे। तो देखिए, काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ। परिवेश हम तुम 1961, आत्मजयी 1965, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों और आमने सामने। कहानी संग्रह में आप जाएंगे, आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले, अन्य मेरे साक्षात्कार। ये आप उनकी प्रमुख रचनाओं में लिखेंगे। कुंवर नारायण को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखें, कई बार पूछा जाता है कोई दूसरा, कुंवर नारायण को किस विधा पर, किस काव्य संग्रह पर अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो कोई दूसरा नहीं आपने याद रखना है और जीवन परिचय में भी याद रखना है। इसी प्रकार उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने तुलसीदास पुरस्कार 1982, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1971, प्रेमचंद पुरस्कार 1973, व्यास सम्मान 1955 आदि के साथ साथ कबीर सम्मान केरल सरकार द्वारा, कुमारन आशान पुरस्कार, सतदल पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। तो ये काफ़ी पुरस्कार उनको मिले, आप लिखेंगे। उसके बाद साहित्यिक विशेषताओं में आप लिखेंगे, शीर्षक डालेंगे। कुंवर नारायण जी नई कविता के कवि माने जाते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक 1959, याद रखें, तीसरा सप्तक 7 कवियों के समूह की रचनाओं को अज्ञे जी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से 4 सप्तक लिखे। तृतीय सप्तक यानी तीसरे सप्तक के साथ जो कवि रहे हैं उनमें उनकी रचनाएं, कवि कुंवर नारायण जी की रचनाएं संकलित हैं। नई कविता के दौर में जब लंबी कविताएं प्रबंध काव्य का स्थान ले रही थी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना करके भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए, साहित्यिक विशेषताओं में आप लिखेंगे अपने विचारों का जो परिष्कार, शुद्धता और साफ सुथरापन इन्होंने प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में यथार्थ के साथ साथ सहज सौंदर्य भी रहा है।
उनकी कविताओं में जीवन को स्पष्ट रूप से समझने का एक खुलापन विशेष रूप से देखा जा सकता है। इसलिए उन कविताओं में संशय, संभ्रम व प्रश्नाकुलता की प्रधानता है। वे पूर्ण रूप से नागर संवेदना के कवि हैं, यानी नगरीय जो परिवेश है उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, इसीलिए नागर संवेदना आप लिखेंगे। वे व्यक्तिक सामाजिक असमंजस के तनाव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त लूट खसोट, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रूर व्यवस्था के आदि से सहमे संवेदनशील मन की स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त प्रकृति चित्रण, मानवीय प्रेम आदि के काव्य गुणों आदि पर भी उनके काव्य के जो हैं प्रमुख विषय रहे हैं। ये आप उनके साहित्यिक विशेषताओं में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे भाषा शैली। कुंवर नारायण जी ने अपनी रचनाओं में अत्यंत सरल, सहज व आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में भावों, विषयों, प्रसंगों के अनुकूल ही शब्द योजना और वाक्य विन्यास का प्रयोग हुआ है। उन्होंने मुख्य रूप से अभिधा, लक्षण और शब्द शक्तियों का समावेश हुआ है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार, शांत आदि रसों का परिपाक हुआ है। वे अपनी रचनाओं में अलंकारों का भी प्रयोग बड़े स्वाभाविक रूप से करते हैं। ये आप उनकी भाषा शैली में लिखेंगे। उनकी रचनाओं में मुख्यतः अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीयकरण अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। उन्होंने वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मपरक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी अधिकतर कविताएं मुक्तक छंद में रचित हैं। तो ये थी इनकी भाषा शैली। इस प्रकार से आप मुख्य 4 शीर्षकों में उनके जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताओं से अवगत होंगे, इनको लिखेंगे। अब चलते हैं कविता की कुछ सारांश के ओर। कविता के सार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। कविता में कवि ने क्या बताया है, क्या लिखा है, जो कविता हम पढ़ेंगे बाद में। कविता के बहाने शीर्षक में कविता के बहाने का जो सार आपने लिखना है या समझना है केवल। कविता के बहाने शीर्षक में वस्तुतः इन दिनों शीर्षक काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। याद रखेंगे, इन दिनों यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से काव्य संग्रह से कविता के बहाने जो है शीर्षक लिया गया है। तो इन दिनों यह प्रश्न जो है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जाता है। इसमें कवि ने इस आशंका को निर्मूल सिद्ध करने का प्रयास किया है, यानी बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहा है कि यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यांत्रिकता यानी मॉडर्नाइजेशन में जो यंत्रों का प्रयोग है। वस्तुतः कविता तो शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य आदि केवल साधन हैं। जब तक कविता में रचनात्मक ऊर्जा रहेगी, यानी भाव रहेंगे, विचार रहेंगे, तब तक सभी सीमाओं के बंधन स्वयं टूटते रहेंगे। फिर भले ही वह घर की सीमा हो या समय की सीमा, फिर भाषा की सीमा हो। इस कविता का सार जो है कवि ने इस प्रकार जो है दे सकते हैं। कवि कहता है कि चिड़िया के बहाने कविता तो एक उड़ान है। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ही कविताएं उड़ती हैं इधर से उधर, परंतु चिड़िया की उड़ान सीमित है, कविता की उड़ान असीम है, यानी वह कविता जो है कहीं पर भी पहुंच सकती है। सब जानते हैं कि लिखित में मुद्रित होने के बाद जो है पत्रिकाओं में या किसी भी पाठ्यक्रम में कविता को शामिल किया जाता है तो वह अनेक लोगों तक पहुंच जाती है। तो ऐसे ही असीमित है, असीम है। अतः सीमित उड़ान भरने वाली चिड़िया भी कविता की असीम उड़ान को नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान जो है सीमित है। इसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि फूलों के बहाने कविता तो एक प्रकार का खिलना है। जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही कविता भी जो है खिलती है, परंतु प्रत्येक फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, जबकि कविता का खिलना तो असीम समय तक बना रहता है। यानी कविता लंबे समय तक खिली रहती है, उसकी खुशबू जो है दूर दूर तक फैल जाती है। सीमित समय के लिए खिलने वाला फूल जो है कविता के शाश्वत खिलने को नहीं समझ सकता। कविता के अंत में कवि कहना चाहता है कि कविता तो बच्चों के बहाने वास्तव में एक खेल है। जैसे बच्चे खेलते हैं, कविता भी एक खेल बताया है। जिस प्रकार बालक के मन में अपना पराया, ऊंच नीच आदि भाव नहीं होते, उसी प्रकार उसके अपने जो सपने हैं प्रत्येक स्थान, समय आदि के बंधनों से परे होते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता
भी सबको समान रूप से आनंद प्रदान करने वाली होती है। वह स्थान, समय आदि के बंधनों से मुक्त होती है। तो ये आप इस प्रकार जो है कविता के बहाने आगे हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप इतना लिखें और समझें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।